हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BC गुरुजी। 9th क्लास मैथमेटिक्स मॉडल क्वेश्चन पेपर। मैक्सिमम मार्क्स जो 80 हैं, टाइम जो 3 घंटे का रहेगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। दिस क्वेश्चन पेपर है 5 सेक्शन A to E, 5 सेक्शन हैं। 5 सेक्शन में से सेक्शन A में 16 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, सभी एक नंबर का होगा। सेक्शन B में 5 क्वेश्चन हैं और 2-2 नंबर के हैं। सेक्शन C में 7 क्वेश्चन हैं और 3-3 नंबर के हैं। सेक्शन D में 2 case-based integrated unit of assessment, 4 marks each, with sub-parts of various 1 and 2 marks each respectively. सेक्शन E has 5 क्वेश्चन कैरिंग, और सेक्शन E में वो 5-5 नंबर के होंगे, ठीक है। और सेक्शन D जो है इसमें केस स्टडी के ऊपर जो है वो प्रश्न होंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, हाउएवर इन एन इंटरनल चॉइस in question number 2 of 5 marks, 3 questions of 3 marks and 2 questions of 2 marks has been provided. वो साथ में बोला गया है कि जहाँ पे डायग्राम की जरूरत हो वहाँ पे डायग्राम जो हो ड्रॉ करें, और पाई का मान जहाँ पे जरूरत हो वहाँ पे 22/7 लें। मेरे पास पहला प्रश्न दिया हुआ है, यदि 4,19 समीकरण y बराबर ax जमा 3 का हल है तो a का मान होगा 4, 6, 3 या फिर 5। तो इसमें आपका समय बचे इसलिए मैं पहले से इसको लिख ले रहा हूँ। देखो हमारे पास यहाँ दिया है 4,19, यह x का मान 4 है, y का मान 19 है। ये जो हमारे पास समीकरण दिया है y बराबर ax जमा 3, इस समीकरण के अंदर हम x का मान 4 और y का मान 19 जब डालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 19 बराबर 4x प्लस 3, प्लस का 3 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 3। 19 माइनस 3 बराबर 4x। 19 से 3 के बचे कितने, 16 बराबर 4x। x का मान आ जाएगा 16/4, क्योंकि 4 इधर गुणा में था, इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 4 चौके 16, तो x का मान आ जाएगा 4। तो सही आंसर है हमारे पास A। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। पाई है एक परिमेय संख्या, एक पूर्णांक, एक अपरिमेय संख्या, एक पूर्ण संख्या। तो पाई जो है वो जनरली इसका मान जो हम लोग लेते हैं 22/7 या 3.14। तो ये आएगा हमारे पास एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय भी नहीं है, एक पूर्णांक भी नहीं है और एक पूर्ण संख्या भी। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक आयत चित्र में प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल समानुपाती है संगत वर्ग अंतराल के वर्ग माप के, संगत वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता के, संगत वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह के, संगत वर्ग अंतराल की बारंबारता के। तो इसमें जो हमारे पास सही आंसर आएगा वो आएगा डी, संगत वर्ग अंतराल की बारंबारता के। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 4 दिया हुआ है, सभी प्रायिकताओं का योग है 0, 2, 1 या 1। तो इसका सही आंसर होगा 1, क्योंकि PE प्लस PE नॉट इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1 के बराबर। प्रश्न संख्या 5 की। तो प्रश्न संख्या 5 में हमारे पास दिया है पॉइंट 0, -8 लाइज, बिंदु जो है वो 0 और -8 स्थित है। जैसे हम लोगों ने निर्देशांकों को यहाँ पे, ये हमारे पास x अक्ष है, ये हमारे पास y अक्ष है। x की तरफ 0 मतलब ये, y की तरफ -8 मतलब ये बिंदु आ जाएगा, ये 0, -8 ये बिंदु आ जाएगा। अब ये जो बिंदु है ये हमारे पास y अक्ष के ऊपर है, तो y अक्ष के ऊपर है, तो यहाँ पे हमारे पास सही आंसर आ जाएगा y अक्ष पर। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। दी गई आकृति ABCD एक समचतुर्भुज है, x और y के मान ज्ञात कीजिए। अब हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। ये 110 है तो ये भी हमारे पास 110 डिग्री का होगा। ये 110 है और जो है ये आसन कोणों का योग इसमें 180 डिग्री होता है। ये 110 है तो ये हो जाएगा हमारे पास 70 डिग्री का, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में जाके देखेंगे तो 35 और 35 ये 70 होते हैं, 45 और 45 90 होते हैं। तो सही आंसर हमारे को ये लगता है, तो ये हमारे पास सही आंसर होगा। संख्या 7, यदि PQR सर्वांग सम है FED तो कोण E जो हमें ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं जब दो त्रिभुजें सर्वांग सम होती हैं तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। इसी तरह ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये वाली भुजा इस तरह से, और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तो कोण E जो है कोण P के बराबर होगा, तो सही आंसर हमारे पास आएगा A। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। पहला हमारे पास दिया हुआ है x की घात 2 -5x -4x का वर्गमूल। देखो यहाँ पे x की घात जो वो वर्गमूल में आ गई, 1/2 ये भी वर्गमूल में आ गई, 1/2 ये भी वर्गमूल में आ गई। यहाँ पे x की घात सिंपल है, तो हमारे पास ऑप्शन 4 ये वाला सही आंसर है। तो ऑप्शन 4 किस में है, ये है, तो हमारे पास राइट आंसर है
ए। अब हमारे पास प्रश्न दिया हुआ, दी गई आकृति में ए बी समांतर डी ई, बी ए सी 35 डिग्री, सी डी 53 डिग्री, तो डी सी ज्ञात कीजिए। अब ये हमारे पास दिया हुआ है सी डी ई 53 डिग्री और ये दिया हुआ है हमारे पास 35 डिग्री। अब ये जो है इसके समांतर हैं, तो ये और ये बन रहे अंतर का अंतर कोण, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास 35 डिग्री का, ठीक है। और डी सी ई हमें ज्ञात करना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, यहाँ से हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो कोण डी जमा सी जमा ई जो 180 डिग्री को होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। डी का मान 53 आ गया, सी का मान हमें ज्ञात करना है, ई का मान 35 है, ये हो गया हमारे पास 88, तो कोण सी आ जाएगा 180 से जब 88 जाएंगे तो 92, तो सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी 92। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। आकृति में यदि बी ए सी बराबर 45 तो ए ओ सी ज्ञात करना है। ए बी सी ये वाला कोण 45 का, तो हमें ए ओ सी ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं वृत्त की किसी चाप द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा होता है। यहाँ पर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो 45 दूने 90, तो ये आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। अगर हम लोग इसको आकृति को मोड़ करके देखें तो ये देखो, ये हमारे पास एक चाप है, इस चाप के द्वारा ये यहाँ पे केंद्र पे कोण बन रहा है, एक परिधि पे बन रहा है, तो इसका ये दुगुना होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 90 डिग्री। अब प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समीकरण 3x - 2x = 7 का हल है? तो देखिए, जैसे ही हम ये जो हमारे पास समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण के अंदर पहले x का मान ये, y का मान ये डालेंगे तो ये समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। जैसे ही हम लोग ये मान डालेंगे, x का मान 1, y का मान -2, तो बायां तरफ जो वो दाएं तरफ के बराबर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड जो वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये समीकरण का मान इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर है। आप इन्हें भी सोल्व करके देख सकते हैं, यही राइट आंसर आएगा। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की। जब पी एक्स बराबर x की घात 4 जमा 2x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x माइनस 1 x कोमा -2 द्वारा विभाजित होता है तो शेषफल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा x -2 या फिर आएगा x का मान जो है हम लोग ले सकते हैं 2, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे होना चाहिए। अब देखिए, जब हम x का मान 2 इस समीकरण के अंदर डालेंगे तो 2 की घात 4, x की घात 4 है मतलब 2 की घात 4, 2 x की घात 3 है तो 2 गुणा 2 की घात 3, क्योंकि हमने x की जगह पे 2 मान रखा है। यहाँ पे आ जाएगा 3 × 2 की घात 2 प्लस 2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे x का मान कितना डाला, 2 डाला। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाए 21, तो हमारे पास सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 21। अब अगला प्रश्न है हमारे पास, व्यास 14 सेंटीमीटर वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यहाँ पे हमारे पास व्यास दिया है 14, तो त्रिज्या आ जाएगी 7। अब हम लोग जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान लेंगे हम लोग 22/7, आर का मान आ गया हमारे पास 7 का आधा, सॉरी आर का मान आ जाएगा 14 का आधा 7, तो 4 × 22/7 × 7 × 7, 7 7 कट गया, 22 चौके 88, 88 की जब हम लोग 7 के साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो 616 कौन सा ऑप्शन है, ये सी है। तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए, बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की। अभिकलन ए बिंदु की बाय अक्ष से लंबिक दूरी 4 मात्रक है। देखिए, यहाँ पे अंग्रेजी में दिया हुआ है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए 3,4 फ्रॉम द वाई एक्सिस इज 4, ठीक है। तो देखो, y अक्ष से ये लिख रहा है, y अक्ष से लंबिक दूरी 4 मात्रक है। तो y का मान जब 4 है तो y अक्ष से लंबिक दूरी 3 होनी चाहिए। तो ये अभिकलन एक जो हमारे पास क्या है, गलत है। r क्या बोल रहा है, किसी बिंदु की y अक्ष से लंबत दूरी उसका x निर्देशांक कहलाता है। सही विकल्प चिन्हित करें। तो किसी बिंदु की, देखिए हम लोग जैसे कोऑर्डिनेट की बात करें तो किसी बिंदु की y अक्ष से लंबत दूरी, y अक्ष से
लंबवत दूरी, जैसे इस तरह जो दूरी होगी वो x निर्देशांक कहलाता। तो ये हमारे पास ये सही है। ये ऑप्शन ए जो हमारे पास गलत है, आर जो है वो हमारे पास क्या है, सही है। ठीक है, अब इसके मुताबिक हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे अभिकथन ए एवं कारण आर सत्य है और कारण आर अभिकलन ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ये गलत है। अभिकलन ए एवं कारण आर सत्य है परंतु कारण आर का अभिकलन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं, तो ये भी गलत है। अब बोल रहा है अभिकथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी, अभिकथन ए सत्य है परंतु कारण आर सत्य है, मतलब ए असत्य है और आर जो वो सत्य है, तो हमारे पास ये ऑप्शन जो वो सही रहेगा। अब प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। अभिकथन एक, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास होता है वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा का वर्ग, ठीक है, या ए स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो भुजा दी हुई है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो वर्गमूल 3/4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 के साथ 4 कट गया, तो आ जाएगा हमारे पास 4 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभिकथन ए जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा सत्य है। ठीक है, अब कारण आर देखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्गमूल 3/4 गुणा ए की घात 2, तो ये कारण जो है वो ये भी हमारे पास सत्य है। अब इसको कौन सा संतुष्ट करता है वो देखेंगे हम लोग। अभिकथन ए एवं कारण आर सत्य है और कारण आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण है, ये हमारे पास सत्य नहीं है। अभिकथन ए एवं कारण आर दोनों सत्य हैं परंतु कारण आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अब बात करते हैं बी की। तो अभिकथन ए एवं कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं, तो ये भी गलत है। अभिकथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य, ये भी गलत है। अभिकथन ए असत्य है परंतु कारण आर सत्य है, ये असत्य, ये भी गलत है। तो हमें लगता है कि ऑप्शन ए, अभिकथन ए एवं कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण है, ये हमारे पास ये हमारे पास सही आंसर है। अब हमारे पास अगला प्रश्न दिया हुआ है, ABCD एक रोम्बस सच दैट कोण ACB बराबर 40 डिग्री, दो हमें ज्ञात करना है ADB। तो हमारे पास कुछ इस तरह से आकृति बनेगी। हमारे पास ABCD एक समचतुर्भुज दिया हुआ है, समचतुर्भुज ऐसी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजाएं बराबर हों। और ACB ये दिया हमारे पास 40 का, और हमें ज्ञात करना है ADB ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। अब देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। अब ये हमारे पास समचतुर्भुज है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। अगर समांतर है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि ये एकांतरता कोण बन रहा है। और समचतुर्भुज के विकर्ण लंबवत होते हैं, तो ये भी 90 का आ जाएगा, ये भी 90 का आएगा, ये भी 90 का आएगा, ये भी 90 का आएगा, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ये 90 का हो गया, ये 40 का हो गया। तो इस त्रिभुज अगर इसका नाम, बिंदु का नाम ओ रख दूं मैं, तो ADO में ये 40 का है, ये 90 डिग्री का है, तो ये हमें ज्ञात करना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ADB जमा 90 जमा 40 बराबर 180 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से ADB जो है वो 180 से 90 और 40 माइनस करेंगे तो 50 डिग्री का आ जाएगा। तो सही ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन सी है। तो प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर हो जाएगा सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।